कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी हैं। अब इन्होंने अपना राजनीतिक घर बदल लिया है। अभी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिनों हुए हैं थामने को लेकर के। राहुल गांधी ने सीधे अटैक किया है और ट्विटर पे उन्होंने कहा सच्चाई छुपती नहीं, रोजाना इसे भटकाने की कोशिश होती है। और ट्विटर पे अडानी को टैग करते हुए, अडानी का नाम लिखते हुए एक लेटर से अनिल का भी नाम लिखा हुआ है इन्होंने। सीधे इन्हीं से बात करते हैं। अनिल जी, इसके क्या मायने हैं? आप लोग के पे भी हमला बोला गया है। उस ट्वीट मैं सुबह को देखा था और वो ट्वीट देखने समय मुझे एक्चुअली वास्तव में बहुत दुख और निराशा और थोड़ा सा खुशी भी आ गया। उनका ट्वीट में 5-6 नेता के नाम है। गुलाम नबी साहब है, हेमंता विश्वास जी है, ज्योतिरादित्य जी है, किरण रेड्डी जी है। ये सभी लोगों बहुत वरिष्ठ नेता है। पहले 20, 30, 40 साल राष्ट्र के लिए बहुत काम किया है ये सभी वरिष्ठ नेता, और मैं इस फील्ड में सिर्फ 3-4 साल काम करता है। इसलिए मेरे जैसा एक छोटा आदमी को ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता के साथ जब राहुल गांधी ने परामर्श किया, मुझे थोड़ा सा खुश आ गया। उसके साथ मुझे बहुत दुख और निराशा भी आ गया, क्योंकि श्री राहुल गांधी वो इंडिया का सबसे पुराना एक राष्ट्रीय पार्टी, जिस पार्टी महात्मा गांधी जी बनाया, उसका एक पूर्व अध्यक्ष है। कांग्रेस लोगों पहले 10-20 साल से कहते हैं कि ये इंडिया का भावी प्रधानमंत्री है। ऐसे एक लोग आजकल ऐसे एक नेता एक देशीय नेता के जैसे नहीं बात करते हैं आजकल। वो एक ऑनलाइन सोशल मीडिया ट्रोल के जैसे बात करते हैं, और ये देखकर मुझे कुछ दुख और निराशा आ गया। मैं श्री राहुल गांधी से सिर्फ इतना कहना चाहता है कि वो एक देशीय नेता है। ऐसे विचारधारा सोच दो, देश के लिए कुछ काम करो। आप देश के वासियों, हमारे भारतवासियों, हमारे देश के लिए काम करना, और ऐसे ऑनलाइन ट्रोल के जैसा काम नहीं करना। नहीं, ये है सिर्फ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता है। वो केरल से सांसद भी हैं, वायनाड से, लेकिन आपके ऊपर अटैक करना, क्योंकि 4 और नेता हैं और आपने अभी जुमा 4 दिन भी नहीं हुआ है, 8 दिन भी नहीं हुआ है पार्टी छोड़े हुए। पार्टी तो आपने जनवरी में ही छोड़ दिया था, हालांकि बीजेपी ज्वाइन किए हुए। तो ऐसी स्थिति में अटैक करना क्या दर्शाता है? हम सभी श्री राहुल गांधी 4-5-6 लोगों का नाम लिखा था। हम सभी कोई गद्दार लोग नहीं है। हम सब एक परिवार के लिए काम करना नहीं चाहता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए कांग्रेस छोड़ दिया। उसमें गुलाम नबी साहब, उनका वो कश्मीरिया और भारत के लिए वो उनके रीति में हम काम करते हैं आजकल। और मैं और बाकी सब, मुझे लगा कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है अगला 20-25 साल के लिए। वो भारत के सभी लोगों का उन्नति के लिए काम करता है। उनको बहुत सामूहिक और आर्थिक नीति और गतिशीलता लेने के लिए इनके पास एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। इसलिए मैंने सोचा कि बीजेपी में शामिल होना और भारत के लिए कुछ करना सबसे अच्छा चीज़ होगा। मुझे लगता है कि बाकी नेताओं को भी ऐसा सोच होगा, इसलिए वो वरिष्ठ नेता भी
बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी, लेकिन हम सब, मुझे बहुत श्योरिटी है कि हम सभी को लगा कि एक परिवार के लिए काम नहीं करना है और देश के लिए कुछ करना है। राहुल गांधी लगातार एक ही सवाल कर रहे हैं। आज भी आपका जब नाम लिखा था ट्विटर की लास्ट लाइन वही है, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? भारत में सभी लोग को पता है कि हमारा प्रधानमंत्री जी इनकरप्टेबल है, वो भ्रष्टाचार का विरुद्ध है, वो इनकरप्टेबल है। 2019 में भी राहुल गांधी इंडिया में इधर उधर राफेल कहकर जा रहा था, लेकिन लोगों को पता था कि हमारा प्रधानमंत्री जी इनकरप्टेबल है। इसलिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस का नरेशन को वो डस्टबिन में डाल दिया। अभी फिर अदानी अंबानी कहकर इधर उधर जाता है, लेकिन लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी इनकरप्टेबल है, इसलिए ये भी लोग डस्टबिन में डालेंगे। कल भारत के बहुत वरिष्ठ नेता श्री शरद पवार साहब, उन्होंने राहुल जी को कुछ एडवाइस दिया। उसी ट्वीट पे मैं, उनके ही बयान पे मैं आ रहा हूँ। मेरा सवाल वही है कि शरद पवार जी ने जिस प्रकार से कहा कि अडानी और अंबानी करने से नहीं होगा, बल्कि आपको देश के लिए योगदान देना पड़ेगा और आपको जेपीसी नहीं, जो कोर्ट की निगरानी कमेटी बनी हुई है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। टेक्निकल डिटेल्स में मैं तो विपक्षी पार्टियां जो अलग थलग पड़ चुकी है, टेक्निकल डिटेल्स उसमें मैं नहीं, इसके बारे में मुझे भी पढ़ना होगा। लेकिन शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता है, वो भारत में सबसे सीनियर नेता में एक है, और मुझे लगता है कि श्री राहुल गांधी और उनके टीम ऐसे बड़े बड़े लोगों का जो कुछ ऐसे नेता कहते हैं वो मानना उनके लिए अच्छा होगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका या अलग अलग राज्यों के लिए कुछ ना कुछ सौगात दे रहे हैं, और अब देख रहे हैं कि आप शामिल हो गए बीजेपी में, किरण रेड्डी शामिल हो गए, लगातार साउथ के फेसेस जो हैं शामिल हो रहे हैं। क्या ये कह सकते हैं इससे बीजेपी मजबूत होगी और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? अभी भारत को बहुत विश्वास है, फुल कॉन्फिडेंस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे चल रहा है। अभी मोदी जी को अगले 20-25 साल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए एक दृष्टिकोण है। ये सब भारत के निवासियों को बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए अभी सभी स्टेट्स में अभी बीजेपी जीत रहे हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट और तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, या सब कुछ साल पहले बीजेपी बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अभी वहाँ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बीजेपी अभी सरकार बना है। केरला में भी बहुत नौजवान लोग हैं, केरला में भी बहुत सोशल इकोनॉमिक दिक्कत है, और वहाँ भी लोग आज या कल उनको भी पता होगा कि उनका उन्नति के लिए, उनका सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय के लिए, उनको नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सभी के लिए सबसे अच्छा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी का नेतृत्व में उनका लाइफ भी और सुधार हो जाएगा, इसलिए वो भी मोदी जी के लिए आज या कल वोट करेंगे, और केरला में भी पार्टी बहुत आगे चलेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी का जो मिशन साउथ है वो आप लोग के आने से काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाला है। अभी किरण कुमार रेड्डी जी आ गया, आज मेरा दोस्त CR केशवन जी आ गया। ऐसे मुझे बहुत श्योरिटी है कि और बहुत लोग बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि अभी सभी लोगों को पता हो रहा है कि देश के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मोदी जी और बीजेपी है। आखिरी सवाल, जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे
तो आपकी बात आपके पिताजी A.K. एंटनी जी से हुई होगी, कुछ चर्चा हुई कि आप अच्छा कर रहे हो, आपने आशीर्वाद लिया था? इनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता है। मैं बहुत बार बताया कि परिवार में 4 लोग हैं, उन सभी को अलग अलग विचारधारा है, लेकिन वो मेरा पिताजी है। मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार और रेस्पेक्ट उनको और मेरे माताजी से है, और उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग है और पर्सनल लाइफ अलग है, ये दोनों बहुत अलग है। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Rahul Gandhi attacks personally. He has tweeted and he told about your name. How do you react? I was a little disappointed and sad seeing that tweet. Mr. Rahul Gandhi needs to, I hope he realizes and remembers that he is a former president of the oldest historic national party in this country. The Congress people say that he is a future prime minister, but they have been saying it for the last 20 years. And somebody like that is not now behaving like a national leader, he is behaving like an online troll. So I hope he reforms. And then even the issues he is saying, this Adani issue. Yesterday, the most politician in this country, Pawar Saab, he himself had a difference of opinion. I think it would be best if Mr. Rahul Gandhi listens to people like him and focus on the real issues that the country is having, issues that is forwarding this country's national interest, issues that can forward the public interest, rather than focusing on trivial issues which doesn't resonate with the public in any manner. What do you say about Sharad Pawar JPC reaction? See, the technical things are not something I will be able to say, because I also need to study about that. I can't answer that. But Sharad Pawar ji is a very senior politician. I think he is my father's contemporary. I think almost 65 years. He is also in active politics. Very senior person who the entire country respects. And when somebody like that says something, I think the rest of the UPA, it will be better for them if they listen to that. After joining you, Mr. Kiran Reddy and others, the mission of South of BJP will successful? See, it's very good to see people like Kiran Kumar Reddy ji, former Chief Minister of Andhra Pradesh, the last Congress Chief Minister of undivided Andhra Pradesh. C.R. Keshavan was a very good friend of mine from a very great legacy, very highly qualified professional, a very good, thorough gentleman. So it is very refreshing to see these kind of people join the BJP also, and I am very sure that with time more and more people will join the BJP. Leaders, workers, young people, professionals, everybody will join the BJP, which is already happening across the country, because I am sure by now people across the country has understood that the Bharatiya Janata Party led by Prime Minister Narendra Modi ji is the best option for the country. He has a vision to take this country forward and make it a developed country in the next 20-25 years. He has a vision to give social and economic mobility, and he has a vision to give social and economic justice and give newer opportunities, and also give opportunities for young India to be a part of his vision of national transformation and nation building. So with time, more and more people will be attracted to Prime Minister Modi's vision, and they will enter the BJP more and more. So what you are seeing is not surprising in any manner, and this will be the norm. Just like every other part of India, it is only a matter of time before states like Tamil Nadu and Kerala and Andhra Pradesh also, where BJP will become the number one party.